अब हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस, सारे 4 डिजिट नंबर्स हैं, सॉल्व करना है। 2 + 6 8, 4 + 5 9, 9 + 0 9, 2 + 1 3। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। 1 + 9 10, 10 का 0 यहाँ लगेगा और 1 नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा। 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 का 1 यहाँ नेक्स्ट, 7 + 1 8 + 1 9। ओके, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट इसको प्लस करना है। 6 + 5 11, 11 का 1 और नेक्स्ट 1 यहाँ पर। 7 + 1 8, 8 + 4 12 + 1 1 1 2 और 6 + 3 9। इस तरीके से आपको ऐड करना है। 5 + 6, अब नेक्स्ट आपको प्लस करना है। 5 + 6 11, 11 और 1 नेक्स्ट पे कैरी। 7 + 1 8 + 5, 8 + 5 13, फिर 1 बचा वो नेक्स्ट। 8 + 9 1 और 1 10, 10 का 0 और 1 नेक्स्ट। 4 + 1 5 और +2 6, 5 और 6 7 हो गए। तो इस तरीके से आपको ये ऐड करना है। फिर आपको सब्सट्रैक्ट करना है। पहले 0 0, अब इसमें यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब कैरी इससे लेना पड़ेगा। अपन ने अभी सीखा था ना, पहले 1 इसके पास जाएगा, फिर ये 1 इसको देगा तो ये 10 होगा, फिर ये 1 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन इनके सबके एक एक कम पड़ जाएगा, मतलब ये भी 9 रह जाएगा, ये भी 9 रह जाएगा और ये पूरा 10 रहेगा। 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 5 गए तो 4, फिर वापस 9 में से 5 गए तो 4 और इसने भी एक इसको दिया था तो इसके पास 4 ही बचा। 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट करना है आपको। 8 में से 3 गए तो 5, 0 में से 0 गए तो 0, 8 में से 3 गए तो 5 और 8 में से 5 गए तो 3। ठीक है, नेक्स्ट करना है। 1 में से 2 नहीं जाता है तो इससे कैरी करेगा, फिर 11 बन जाएगा। 11 में से 2 गए तो 9, फिर इसके पास 1 ही बचा है अब, तो 1 में से 7 नहीं जाते तो इससे कैरी किया, इसने 11 बना दिया। 11 में से 7 गए तो 4, फिर इसके पास अब 3 बचे। 3 में से 3 गए तो 0, 9 में से 8 गया तो 1। फिर इसी तरीके से इसके भी इससे कैरी करना पड़ेगा, तो 11 बन जाएगा। 11 में से 2 गए तो 9, फिर यहाँ पर इसके 1 ही बचा, 1 इससे कैरी करेगा तो ये भी वापस 11, 11 में से 7 गए तो 4, फिर वापस 4 ही बचे इसके पास। 4 में से 3 गया तो 1 और 8 में से 7 गए तो 1। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। ऐड लिखा हुआ है, ऐड मतलब आपको एडिशन करनी है, और एडिशन में अगर डिजिट का डिफरेंस होता है तो आपको पहले अच्छे से अपनी नोटबुक में उसकी प्लेस वैल्यू लिख के फिर उनको सॉल्व करना है, नहीं तो फिर गलत होता है। तो क्या है 8000, क्वेश्चन नंबर 1 देखो 8725, और इसको ऐड किसको करना है 907, मतलब 7 इधर से स्टार्ट करना है ताकि अपने गलत नहीं हो, 0 और 9। अब इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद 5 + 7 12, 12 का 2 यहाँ 1 यहाँ पर, 2 + 1 3 + 0 3, 7 + 9 16, 16 का 1 यहाँ पर, 8 + 1 नीचे कुछ नहीं है तो 9 हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको सॉल्व करना है। 7865 को किससे प्लस करना है 2107 से, तो इसको भी ऐसे ही 7 + 5 12, 1 इसके कैरी होगा, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 7 + 2 9। ठीक है, बाकी के बचे 2 को आप करोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट भी ऐसे ही करना है। पहले डिजिट देख लेना है। सब्सट्रैक्ट 3 वाला करते हैं अपन, तो इसको कैसे कर, ये नंबर 3 वाला फर्स्ट वाला करते हैं।
840 फ्रॉम 3944 सबस्ट्रैक्ट किसको करना है 840 को, तो पीछे से अपन लिखेंगे तो गलत नहीं लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो छोड़ देना है। अब इसको सबस्ट्रैक्ट करो, 4 में से 0 गए तो 4, 4 में से 4 गए तो 0, 9 में से 8 गया तो 1 और 3 में से कुछ नहीं गया तो 3 के 3 आ जाएंगे। तो ये हो गई अपनी सबस्ट्रैक्ट। इसी तरीके से आपको बाकी के ये भी ऐसे ही सबस्ट्रैक्ट करना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट ऑफ द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सम करना है मतलब आपको उसको ऐड करना है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से होते हैं 9999, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। इनसे बड़ा 4 डिजिट और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब अपन इसमें अगर 1 भी प्लस करते हैं तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसलिए ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को ऐड करना है, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर भी क्या होगा 999, क्योंकि इसमें जैसे ही 1 प्लस करते ही वो 4 डिजिट का बन जाएगा और अपने को 4 डिजिट चाहिए ही नहीं। अब इसको ऐड करना है 9 + 9 18, फिर 1 ऊपर लग जाएगा, 9 + 9 18 + 1 19, फिर 1 वापस इसका कैरी हो जाएगा, 9 + 9 18 + 1 19, इसका 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 9 + 1 10, दैट मीन आवर आंसर विल बी 10,998। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, रमेश हैज़ डिपॉजिटेड 2,850 रुपीज़ इन जनवरी एंड 3,650 रुपीज़ इन फरवरी to his bank account. What is the total deposited amount during these 2 months by रमेश। जनवरी में भी उसने एक अमाउंट जमा करवाया और फरवरी में भी जमा करवाया, तो अब टोटल पूछा है तो टोटल के लिए अपने को हमेशा ऐड करना होता है। तो अमाउंट ऑफ जनवरी का अमाउंट, जनवरी अमाउंट कितना है 3,650 रुपीज़ और फरवरी का कितना है, फरवरी अमाउंट कितना है 2,850। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है तो हमें टोटल पता चल जाएगा। 0 में से 0 प्लस किया तो 0, 5 + 5 को प्लस किया तो 10, 10 का 0 यहाँ और 1 नेक्स्ट पे कैरी हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 8 कितने होते हैं 15, इसका 1 भी नेक्स्ट पे कैरी हो जाएगा, 3 + 1 4 + 2 6, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 6,500। ओके, सो इस तरीके से करना है 5th क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अंशु ब्रॉड ए bicycle in 2,999 rupees and Ruchi bought another bicycle in 2,650 rupees। ठीक है, तो अंशु के बाईसाइकिल के इतने रुपए लगे और रुचि के बाईसाइकिल के इतने रुपए लगे। अब करना क्या है, फाइंड आउट हाउ मच मनी एक्स्ट्रा मनी अंशु पेड हैज कंपेयर्ड टू रुचि। मतलब रुचि से अंशु ने कितने ज़्यादा पैसे दिए, ये देखो उसके 2,999 है और रुचि के थोड़े कम लग रहे हैं, तो उसने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है बाईसाइकिल वाले को। तो उसके लिए हमें जब हमको बचा हुआ अमाउंट निकालना होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट निकालना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो अंशु बाईसाइकिल प्राइस कितनी है 9,999 और रुचि की कितनी है, रुचि की है 2,650। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 6 गए तो 3 और 2 में से 2 गया तो 0, दैट मीन 349 रुपीज एक्स्ट्रा जो मनी है, एक्स्ट्रा मनी किसके लगी है, ये पैसे
अंशु के लगे हैं, ठीक है। तो आवर आंसर विल बी 349। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बता रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। अब टू नंबर्स कोई से भी है, उनका सम मतलब उनका टोटल कितना है। सम ऑफ टू नंबर मतलब सम ऑफ टू नंबर मतलब टोटल नंबर कितना है 7678। इफ वन नंबर इज 4613 then find out the second number and one number कितना है 4613। तो अब हमें दूसरा वाला नंबर कैसे निकालना, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचा हुआ जो नंबर होगा वो दूसरा नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा। तो हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर सेकंड नंबर जो हमें चाहिए, सेकंड नंबर वो मिल जाएगा। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 4 गए तो 3। तो जो दूसरा वाला नंबर है वो क्या है 3065, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान लगा के क्वेश्चन आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, मोहन हैज़ 10,000 रुपीज़। मोहन के पास कितने पैसे हैं, टोटल मनी मोहन की कितनी है, टोटल मनी कितनी है 10,000, ठीक है। इस तरीके से लिख देना पहले ताकि आपको आंसर करने में इजी रहे। फिर क्या बोला है, ही बोट वीट फॉर रेट 4500। वीट कितने पैसे में लिया उसने 4500 और एंड राइस फॉर 1600 और राइस कितने पैसे में लिए 1600। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो पहले हम इन दोनों को जो उसने खर्च किए हैं उन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जाके हमारे पास हमको पता चलेगा ना उसके टोटल पैसे कितने खर्च हुए। तो इसको ऐड करो 0 0 6 + 5 कितना होंगे 11 और 1 इसके ऊपर कैरी हो जाएगा 4 5 6। तो 6100 उसके टोटल खर्च हो गए। तो लेफ्ट मनी अपने को पता करनी है, लेफ्ट मनी बची हुई मनी। तो हमें क्या करना होगा 10,000 जो उसके पास पैसे थे उसमें से अपन जो उसके पास अब 6 0 0 पीछे से ही लिखना है क्योंकि अपन राइट हैंड से लेफ्ट के जाना है। 6 ये पैसे उसके पास बचे हैं, उनको निकालने के लिए हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 0 जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0। अब यहाँ 0 है या 1 है तो इसने इसको 1 दे दिया, इसने वापस इसको 1 दे दिया तो ये 10 हो गया। 10 में से 1 गया तो 9। अब इसके पास इसने 1 इसको दे दिया था, 10 थे तब, तो अब इसके पास 9 ही रहे। 9 में से 6 गए तो 3 और ये 1 तो दे दिया था तो अभी तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा 0। तो मतलब कितने पैसे बचे उसके पास 3900। यही पूछ रहा है उसके पास कितने पैसे बचे, तो 3900। आगे इसके आगे 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। 3900 पैसे उसके पास अब बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग 3 phases ऑफ पल्स पोलियो कैंपेन इन बगवास पंचायत total number of children who were administered polio drop are 8975। तो टोटल चिल्ड्रन लिख देने हैं पहले ताकि अपने को बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं जिन्होंने पोलियो के लिए एडमिनिस्ट्रेट किया है 8975 इन द फर्स्ट फेज। अब 3 फेज हुए हैं तो फर्स्ट फेज 2780 चिल्ड्रन वन एडमिनिस्ट्रेट। फिर अपने को इधर साइड में लिख देना है फर्स्ट फेज में कितने बच्चे आए थे, तो वो आए थे 2780 एंड इन द सेकंड फेज 2900। सेकंड फेज के भी चिल्ड्रन लिख देने हैं। सेकंड फेज में कितने आए
2925, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेटेड पोलियो ड्रॉप इन थर्ड फेज। अब 2 फेज में जो बच्चे हो गए पहले उनका टोटल कर लो। 0 में से 5 प्लस करेंगे, 8 + 2 10 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा कैरी, 9 + 1 10 + 7 17, और इसका 1 भी नेक्स्ट कैरी हो जाएगा, 2 + 2 4 और +1 5, ठीक है। तो ये बच्चे हैं जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में इनको पोलियो दे दी गई। अब थर्ड फेज निकालना है तो उसको कितने बच्चे होंगे, तो जो टोटल बच्चे हैं अपने पास इनमें से इनको तो हम आउट कर देंगे क्योंकि इनका काम तो हो गया। तो जो लेफ्ट रिमेनिंग बच्चे हैं उनको कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग चिल्ड्रन फॉर थर्ड फेज। अब थर्ड फेज ही बाकी है उनका, है ना। थर्ड फेज तो क्या करेंगे, टोटल जो बच्चे थे, टोटल कितने थे 8975, और रिमेनिंग अब कितने काम हो गया है 5705 का काम हो गया। तो बाकी जो बच्चे होंगे वही अब पोलियो पिएंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 0 जाएगा तो 7, 9 में से 7 गए तो 2, और 8 में से 5 गया तो 3। मतलब ये जो बच्चे हैं वो थर्ड फेज जब पोलियो का आएगा तो उसमें दवाई पिएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको इन जो नंबर है एडिशन और सब्सट्रैक्ट किस में करना है, हिंदी इंडियन जो हिंदी नंबर से उनमें। इंडियन नंबर हमने सीख लिया है, 1 to 9 आपको सीखना है अच्छे से, तो आप ये इजीली कर पाओगे। ये साइन ऐड का होता है, 8 और नीचे 4 है, मतलब 8 + 4 को ऐड करेंगे तो 8 + 4 को ऐड करने पर कितना होएगा 12। 12 को कैसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और इसका 1 ऐड करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पे, ये 1 ऐड कर दिया। फिर 6 + 1 7, और ये किसका साइन है 5 का, 7 + 5 12, 12 का 2 और 1 नेक्स्ट पे ऐड कर देंगे, 1 भी वैसे ही लिखना है। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 को कैसे लिखते हैं 9 लिख देना है आपको इस तरीके से। फिर अब इसमें 9 है तो आगे कुछ ऐड होएगा ही नहीं, जब 2 डिजिट होता है तो अपन 1 डिजिट को आगे कैरी करते हैं। अब ये 2 + 4 को हो गए 6, अब 6 को कैसे लिखना है इस तरीके से लिखना है, ये हो गया। इसी तरीके से आपको इसको भी ऐड करोगे और इसको भी ऐड करोगे। इसको भी ऐड वाले को अब मैं नहीं बताऊंगी, मैं सब्सट्रैक्ट वाला बता देती हूँ। ये कितने हैं, ये 7 है और ये 5 है। 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, वो 2 आपको लिख देना है। इसी तरह नेक्स्ट आपको देखना है ये किसका साइन है, ये 7 का साइन है, ये 1 है, तो 7 1 ऐड किया तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 होएगा, 11 का 1 यहाँ आएगा और बाकी का 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर 3 + 1 4 और 4 + 8 करना है, ये 8 है, तो 4 + 8 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे। 12 के 2 यहाँ आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 2 + 1 3 और +4 7 हो जाएंगे। तो अब आपको 7 कैसे लिखना है, जिस तरीके से इसको लिखते हैं 7, ठीक है। तो ये आपको ये जो मैंने 8 लिखा है वो भी आपको ऐसे नहीं लिखना है। 8 कैसे लिखना है, इस तरीके से 8 लिखना है, इस तरीके से कुछ 8 का साइन जो है इस तरीके से बनता है वो बनाना है आपको, ओके। इसी तरीके से आप इसको भी ऐड कर लोगे, ये भी ऐड करना है, और नहीं हो तो आप यहाँ पर पहले यहाँ लिख देना है 1 to 9 हिंदी में नंबर, और फिर आप उसको आराम से सॉल्व करते रहना। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखो सब्सट्रैक्ट करना है। फर्स्ट 8 में से ये कितने हैं 5, 8 में से 5 गए जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और 3 को कैसे लिखता है ऐसे लिखना है। अब ये क्या है 3 है और ये नीचे 6 है, तो ये तो नहीं होगा, तो हमें इससे 1 कैरी करना पड़ेगा, मतलब इसको 13 बनाना पड़ेगा। 13 में से 6 चले जाएंगे, फिर कितने बचेंगे 7, तो 7 को लिखना है आपको, 7 को आपको इस तरीके से लिखना है।
फिर आपको यहाँ पर इसको 1 कैरी कर दिया था, तो अब इसके पास 5 ही बचे हैं और 5 को आपको ऐसे लिख देना है। और 5 में से जो ये है 5 में से तो 8 जाते ही नहीं है, तो हम इससे कैरी करेंगे 1 को, इसको, तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से 8 चले जाएंगे तो 7 बच जाएंगे। तो अब इस 1 के पास कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो गया अपना। तो इसी तरीके से आप सब्सट्रैक्ट भी करोगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन अपन सारे सॉल्व करेंगे। श्याम, इस क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 1 को करेंगे पहले। श्याम बॉट एन अलमीरा फॉर, ये रुपीज़ है, उस अलमीरा के कितने हैं 6580, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो नॉर्मली लिख सकते हो ताकि अपने गलत नहीं हो। 6580 एंड ए बेड फॉर 2624। हाउ मच मनी हैज़ श्याम स्पेंड इन टोटल। टोटल पूछा है, मतलब आपको इसको और इसको प्लस करना है। मतलब ये जो दोनों मनी है उसकी, उस दोनों को अपन प्लस कर लेंगे तो अपने पास जो रिमेनिंग मनी है वो आ जाएगी, मतलब टोटल मनी उसने कितनी स्पेंड करी वो आ जाएगी। तो अब आपको प्लस करना सिखा दिया है। इसको प्लस कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डिजिट लिखोगे 6, 5, फिर 8 और फिर 0 और प्लस किससे करोगे 2, 6, 2, 4। अब इसको प्लस कर दो आप तो टोटल मनी आ जाएगी। अब इसको प्लस कर दो, 0 + 4, 4 ही आएगा। फिर 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का सुपर और 1 यहाँ आगे कैरी हो जाएगा। फिर ये है 5 + 1 6 और 6 + 6 12, 12 का भी 2 यहाँ आएगा और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। फिर 6 + 1 7 + 2 9 और 9 को कैसे लिखना है, 9 को इस तरीके से। ये एक बार आप लर्न कर लोगे फिर आपको याद रहेंगे, तो एक बार आपको सीखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब अपन। 12 क्या है, क्वेश्चन है रमा बॉट ए टेबल टॉप ₹3450 एंड राधा बॉट अनदर टेबल फॉर ₹2960। व्हाट इज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल। अब प्राइस का जो डिफरेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, जब हम एक प्राइस को दूसरी प्राइस से कंपेयर करेंगे। और जब कंपेयर करते हैं तो किसके ज़्यादा पैसे लगे उस और किसके कम पैसे लगे, तो हम अगर ज़्यादा पैसे वाले को कम पैसे से अपन अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इसके इतने पैसे लगे। अगर आप कोई मान लो कोई भी टॉयज़ लेके आओगे, आपने जो टॉयज़ लिया वो 500 रुपीज़ का है और आपके फ्रेंड ने जो टॉयज़ लिया वो 600 का है, तो आपको पता चल जाएगा ना इसका ज़्यादा पैसे वाला है। क्यों, क्योंकि 500 से 600 ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमको पता कैसे चला, जब हमने 600 में से 500 को सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। रमा ने कितना पहले रमा का अमाउंट, रमास टेबल लिख देते हैं। टेबल का पैसा कितना लगा था 3, 4, 5 और 0, ठीक है। और राधा का कितने लगे, राधास टेबल के पैसे कितने लगे थे, राधास टेबल के 2, 9, 6 और 0। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 6 नहीं जाते तो इससे 1 कैरी किया तो ये 15 बन गया। 15 में से 6 गए तो निकालो, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। इस तरीके से 9 लिखा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 4 थे लेकिन 1 इसको दे दिया तो अब इसके पास 3 बचे।
3 में से 6 नहीं जाते तो इससे 1 कैरी किया तो ये 13 बन गए। 13 बनने के बाद 6 चले गए, 6 में से 13 में से 6 चले गए तो 7 बचेंगे, तो इस तरीके से 7 लिख देंगे। फिर यहाँ 2 ही बचे, 2 में से 2 गया तो 0, मतलब जो डिफरेंस है वो कितना है 790 का। ये आंसर 790 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9, आपको उसी में लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है। 9 को कैसे लिखना है, इस तरीके से 9000 4 डिजिट है तो 4 डिजिट का प्लेस वैल्यू 1000 तक होती है, तो 9999 ये 4 डिजिट ग्रेटेस्ट है। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट है 1000, तो 1000 को लिख देंगे यहाँ पर 1000, ये स्मॉलेस्ट है। अब इसको हम इसमें क्या बोला है, ऐड करना है, मतलब हमें ऐड करना है तो प्लस करना है, प्लस करो। 9 + 0 9 ही होगा, 9 + 0 9 ही होगा, 9 + 0 9 ही होगा, और 9 + 1 हो जाएगा 10, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10,999। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 264 students appeared in an exam and 194 of them passed. Find out the total number of failed student. तो हम टोटल में से जो पास हुए उनको हम अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो बचे हुए बाकी बच्चे का पता चल जाएगी, ये सब तो फेल हो गए हैं। तो टोटल स्टूडेंट लिखेंगे पहले, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 2, 6 और 4, ठीक है। और पास्ड कितने हुए थे, पास्ड हुए थे 194। तो हम इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो जो आएंगे वो कौन होंगे, वो फेल्ड वाले होंगे, ये सब तो फेल हो चुके हैं। तो माइनस कर दो, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 9 नहीं जाते हैं तो 1 इससे कैरी करेंगे, 1 इससे कैरी करने पर ये क्या बन जाएगा 16, और 16 में से 9 गए तो 7 और 1 बचा। अब क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया था तो 1 में से 1 गया तो ये भी 0, मतलब टोटल 70 स्टूडेंट फेल हो गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 9732 if one number is 3846 then find out the second number। ये ऐसा सवाल अपने पहले भी किया था, बस अब इंडियन नंबर में है तो हम कर देंगे। जब हमारे को पता है टोटल नंबर कितने हैं, 2 नंबर्स, टोटल 2 नंबर्स कितने हैं, टोटल 2 नंबर्स हैं 9, 7, 3 और 2, और 1 नंबर क्या है इसमें, 1 नंबर इक्वल टू क्या है 3, 8, 4 और 6। तो हमें जो इनमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा, क्योंकि जो ये बचा वही तो सेकंड नंबर होगा। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 में से 6 नहीं जाते हैं, 1 इससे कैरी किया तो ये क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, और 12 में से 6 गए तो 6 ही बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 ही रहा, इसने इससे कैरी किया तो ये 12 बन गया, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे 7 की जगह 6 ही बचे हैं, 6 में से 8 तो जाते नहीं है तो इससे 1 कैरी किया तो ये कितने हो गए 16 हो गए, 16 में से 8 चले गए तो कितने बचे 8 ही बचेंगे। अब यहाँ पर कितने रह गए 9 थे, लेकिन अब 8 ही रह गए क्योंकि एक इसने कैरी कर दिया था। 8 में से 3 गए तो 5 बचेंगे, 5 लिख दिए। तो
तो इस तरीके से हमारे पास ये एडिशन, ये सेकंड नंबर कौन सा होगा, ये वाला होगा। लास्ट क्वेश्चन है 16 और क्वेश्चन क्या है, फॉर शोइंग 3 कर्टन्स वी नीड 1 to 5 meters of cloths and for 5 tents we need 286 meter of cloths. How much cloth is required for curtain and tent? तो कितना टोटल हमें कितना क्लॉथ चाहिए उसको टोटल करना है, तो हमें प्लस करना है कर्टन को, है ना। कर्टन्स और कर्टन्स कितने हैं 1, 2 और 5। इन ये कपड़ा तो किसके लिए चाहिए, कर्टन के लिए। और टेंट के लिए कितना चाहिए, टेंट के लिए कितने मीटर चाहिए, तो 2, 8 और 6। तो हम इसको प्लस कर देंगे तो टोटल क्लॉथ आ जाएगा, है ना। तो इसको प्लस कर दो, 5 + 6 कितना 11, 11 का 1 और 2 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 और यहाँ 1, तो 1 और 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पर 4, मतलब टोटल हमें क्लॉथ कितना चाहिए, इतने मीटर चाहिए। ठीक है, सो दिस इज आवर यूनिट completed. I hope you will understand better. Thank you.